भाई और बहनों, आज के सुंदर समय के लिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा नहम्याह की पुस्तक, नहम्याह, उसका जीवन चरित्र, दूसरा भाग। हमने कल इसके पहले भाग को देखा था। आज हम दूसरे भाग को देखेंगे और इसके लिए जो पाठ हमारे सामने रखा गया है वो नहम्याह की पुस्तक में से है और इन बातों पर हम गौर करेंगे जिस पर हमें कल ध्यान दिया था। और आज हम ध्यान देंगे कि किस प्रकार से नहम्याह महानद के पार इस तरफ आ गया और यहूदा में पहुंचा, यरूशलेम पहुंचा और वो अपने कार्य को शुरू करता है। आज 12 मई है और मेरी आशा है कि हम सब इस अध्ययन में भाग ले रहे हैं। Dear friends, today is 12th May 2020 and I hope that you all will enjoy as you and I participate in this Bible study. Let us pray. स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, अनंत काल के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना प्रभु कि इस अध्ययन के अंदर हमारी मदद करें ताकि जो कुछ हम सीखते हैं उसके द्वारा आपकी महिमा हो सके। लॉर्ड, वी प्रे फॉर द बाइबल स्टडी टुडे। Whatever we learn, Lord, we may use it for your glory. Lord, be with me and be with all of us. In Jesus' matchless name I pray. Amen. For today, the scripture portion has been taken from the prophetic book of Nehemiah, chapter 3, verses beginning from 11 to till chapter 4, verse 2. और आज के जो मनन का पाठ लिया गया है वो लिया गया है नहम्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 11 वचन से लेकर 4 अध्याय के 2 वचन तक। सबसे पहले मैं आपके सामने हिंदी में पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हारीम के पुत्र मल्किया और पद्मोआब के पुत्र हशूब ने एक और भाग की और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हलोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानों के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले बेड़े और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की शहरपनाह को भी अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्किया ने की, जो बेतकेरेम के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले बेड़े और पल्ले लगाए। सोता फाटक की मरम्मत कोलहोजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उनको बनाया और पाटा और उसके ताले बेड़े और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास के शेले नामक कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अजबूब के पुत्र नहम्याह ने, जो बैसूर के आधे जिले का हाकिम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक वरन वीरों के घर तक भी मरम्मत की। इसके बाद पानी के पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इससे आगे किले का आधे जिले के हाकिम हशबा ने अपने जिले की ओर से मरम्मत की। उसके बाद उनके भाइयों समेत कीला के आधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र बव्वे ने मरम्मत की। उसके आगे एक और भाग की मरम्मत जो शहरपनाह के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढ़ाई के सामने है, यीशु के पुत्र एजेर ने की, जो मिस्पा का हाकिम था। फिर एक और भाग की अर्थात उसी मोड़ से ले एलियाशीब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत ज़ेबे के पुत्र बारूक ने तन-मन से की। इसके बाद एक और भाग की अर्थात एलियाशीब के घर के द्वार से ले उसी के घर के सिरे तक की मरम्मत मरेमोत ने की, जो हक्कोस का पोता और उरिया का पुत्र था। उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। उनके बाद बिन्यामीन और हशूब ने अपने घर के सामने मरम्मत की। और इनके बाद अजरिया ने मासेया का पुत्र और अनन्या का पोता था, अपने घर के पास मरम्मत की। तब एक और भाग की अर्थात अजरिया के घर से लेकर शहरपनाह के मोड़ तक वरन उसके कोने तक की मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिन्नुई ने की। फिर उसी मोड़ के सामने जो ऊंचा गुम्मट राजभवन से बाहर निकला हुआ बंदीगृह के आंगन के पास है, उसके सामने उजय के पुत्र पलाल ने मरम्मत की। इसके बाद परोश के पुत्र पदाया
ने मरम्मत की, न 3 तो ओपेल में पूरब की ओर जलफाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्बद तक रहते थे। पदाया के बाद तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत की जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्बद के सामने और ओबेल की शहरपनाह तक है। फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने घर के सामने मरम्मत की। इनके बाद इमेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और तब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की। इसके बाद शिलेमिया के पुत्र हनन्याह और सलाब के छठवें पुत्र हानून के एक और भाग की मरम्मत की। तब बेरेकिया के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। इसके बाद मलकिया ने, जो सुनार था, नतीनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की, और कोने वाले कोठे से लेकर भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की। अध्याय 4। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूँ कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे अपने स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जल हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? Now in English it is written, chapter 3 verses beginning from 11 to till chapter 4 verse 2. Here it is written, Malchizah son of Harim and Hashub son of Pahath, Moab built both the next section and the tower of the ovens. Shallum son of Halohesh, ruler of the other half of the Jerusalem district, built the next section. His daughters helped with the work. Hanun and the inhabitants of the city of Zanoah rebuilt the valley gate. They put the gates in place, put in the bolts and the bars for locking the gate, and repaired the wall for 440 meters as far as the Rubish gate. Malchizah son of Rakhab, ruler of the Beth Hekerem district, rebuilt the Rubbish gate. He put the gates in place and put in the bolts and the bars for locking the gate. Shallum son of Kolhosze, ruler of the Mizpah district, rebuilt the fountain gate. He covered the gateway, put the gates in the place and put the bolts and the bars. प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में हम बाइबल का अध्ययन में हैं, और पिछले कई सत्र में हमने अलग अलग विषयों पर बाइबल का अध्ययन करा है। और आज जो, जैसे मैंने कल कहा था, हमारे अध्ययन का विषय होगा यही नहम्याह की पुस्तक और नहम्याह का जीवन। और आज हम इसके दूसरे अध्याय के 11 पद से ध्यान देंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर बाइबल स्टडी, एज आई सेड यस्टरडे, विल बी द सेम लाइफ, द लाइफ ऑफ नहम्याह, and our text will be from 2nd chapter verse 11 onwards. यहाँ लिखा है, जब मैं यरूशलेम पहुंचा तब वहाँ 3 दिन तक रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे साथ ना था। It seems when he arrived, Nehemiah arrived in Jerusalem, he was taken by suspicious, by doubt by some of his friends. Now they knew about him, but personally there was no relation because they came from different tribes. They came from different nations even. And therefore they were envying his all the activities, all the work, and therefore Nehemiah wanted to have a look of the Jerusalem and the fortress which was broken. Nehemiah जब यरूशलेम पहुंचा तो वो अपने बारे में लोगों को उतना बताना नहीं चाहता था। वो शांत होकर के उस काम को करना चाहता था जिसके लिए वो भेजा गया था, या जिसके लिए वो आया था। निश्चित रूप से उसने अपने लिए उन लोगों को चुन लिया बाद में चल करके जो उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन यहाँ लिखा है, जो पहली बात हम देखते हैं कि
वो 3 दिन तक वहां रहा और थोड़े से पुरुषों को लेकर वो रात को उठा और उसने किसी को नहीं बताया कि परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए उसके मन में क्या उपजाया था। और हम जानते हैं कि जो कुछ उपजाया था वो ये था कि वो इस शहरपना को बनाए। Now we know that all that God has done in his life and has commanded him to do was to rebuild the fortress of Jerusalem, the walls of Jerusalem, and therefore he went about. The second thing, verse 13 of chapter 2 of Nehemiah. मैं रात को तराई फाटक में होकर निकला, रजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। Now here we read about his activity that he did. 13 verse of chapter 2 of Nehemiah. I went out by night by the valley gate of the dragon, spring to the dung gate, and inspected the wall of Jerusalem that were broken down and its gate that had been destroyed by fire. Now this is again one very important lesson that we learn here. Any task that God gives us to do, any type of task, especially the task in his kingdom, need to be served properly. Otherwise, in future we lose a lot of energy, lot of resources, and then there will be regret that this should have been done in this way, but we did in that way, and therefore there is no meaning of doing that. And Nehemiah knew that. Nehemiah जानता था कि अगर मैं इस काम को बिना किसी सर्वे के करता हूँ, बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से करता हूँ, तो समस्या आ जाएगी. There are many people in this world today who do not know how to make the planning. They do not know how to make the planning. Planning करना, उसके बारे में सोचना और क्या करना है उसके बारे में सोचना और करने, उसमें बहुत फर्क है. हम में से बहुत से लोग इम्पल्सिव होते हैं, भावनात्मक, और तुरंत कुछ काम को अपने हाथ में लेकर करने लगते हैं. लेकिन यहाँ नेहमिया के जीवन में ऐसा नहीं है. वो एक मंत्री के पौधे का व्यक्ति था, राजा का, जो पर्सिया से आया था, भारत से आया था, जहाँ वो बंधुआई में गए हुए थे. और अब वो जानता था कि मेरा एक एक पल मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे जा करके राजा को बताना है कि मैंने क्या क्या करा. और वो बाद में चला भी गया और दोबारा आया वापस लौट के. तो यहाँ पर वो इस बात को जानता था कि मुझे सर्व इसलिए करना है कि हमें वो काम करना है जिस काम की आवश्यकता है. प्रायोरिटी उसने फिक्स करी, प्रमुखताएं फिक्स करी उसने. और उसने यहाँ लिखा है, 13 पद में लिखा है कि मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी शहरपना और जले फाटकों को देखा. अब उसके मन के अंदर एक अभिलाषा यही थी कि परमेश्वर मुझे वो काम करना जिसके लिए मैं आया हूँ. और उसके लिए वो योजनाबद्ध तरीके से अपने मित्रों के साथ उन बातों को देखने लगा. दिन में क्यों नहीं किया? अगर दिन में जाता तो लोग विरोध करते, ठट्ठा करते उसका कि देखो बंधुआई से लौट के आगे ये काम कर रहे हैं, कैसे करेंगे. इसलिए रात में गया वो. उस समय गया जब चारों तरफ निस्तब्धता थी, बिल्कुल शांत वातावरण था. वहाँ उस काम को देखता जिसको उसे अपने हाथ में करने के लिए लेना था. उसने क्या देखा? और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटक को देखा. He saw the destroyed wall, broken wall, and its gates that had been destroyed by fire. It was completely devastated. ऐसा मंजर उसने देखा. अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो कहता भैया क्या करने में यहाँ पर आ गया, चलो वापस चलते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं. उसने कहा नहीं, मैं इस काम के लिए आया हूँ और उस काम को मुझे करके जाना है. There was a planning in his mind and there was a determination in his mind to complete the work so that his name be glorified and God's name be exalted. 15 पद यहाँ लिखा है, 14 से हम पढ़ेंगे. तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था. इट वॉज वेरी मच कंजेस्टेड. वो जो सड़क जहाँ वो जा रहा था या गली जहाँ जा रहा था, इतना ज़्यादा सकरा था कि जो घोड़े या गधे पर बैठा था वो आगे नहीं जा सका. तब मैंने
रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया और फिर घूमकर तराई के फाटक में ऐसे भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। So the total inspection was done in one night. He and his friends, they were taking a round of all the places that the boundary wall was completely broken and the gates were destroyed by fire. And they had a look, and in their mind, in the mind of Nehemiah, the planning already took place. He will do that, do this wall, repair this wall in step by step. Will do the work, and that's why he was ready to do the work. तीसरी बात, third thing that we read here is 16th verse of chapter 2. हाकिम ना जानते थे कि मैं कहाँ गया था और क्या करता था, पर मैंने तब तक ना तो यहूदियों को कुछ बताया और न याजकों को और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वाले को. He had an eye view of everything that was destroyed and he intended to do. उसके दिमाग में सारी बातें आ गई थी कि उसको क्या करना है. अभी तक तो वो नहीं जानता था, सुनाया गया था, लेकिन अब उसने देखा जाकर. यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन जो हम सीखते हैं कि कई बार कानों सुनो बातों पर हमें विश्वास नहीं करना, हमें जाके देखना है. हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, हमारे जो कार्य हैं और जिस काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उसमें हमें खुद इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है. उस जगह को, लोगों को, उनके तमाम बैकग्राउंड को देखना और उनको समझने की आवश्यकता है अगर हम कार्य में सफल होना चाहते हैं. और नहम्याह के अंदर हम इस बात को देखते हैं. चौथी बात, 17 पद. तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं और यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं. आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे. वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, a tremendous word. Verse 17. Then I said to them, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins with its gate burned. Come, let us build the wall of Jerusalem that we may no longer suffer derision. यहाँ पर उसने अपने लोगों को जो उसके साथ थे और जो यरूशलेम के में रहकर उनके साथ हो लिए थे, उनको समझाया. उसने कहा कि हमने देखा, और उनमें से कुछ लोग जिनको उसने छांट लिया था कि उनके साथ जाकर रात में सारे यरूशलेम की दीवारों को देखा, तो उसने कहा कि तुमने खुद देखा है, यरूशलेम की दीवारें जो हैं वो उजाड़ पड़ी हैं और उसके फाटक जले हुए हैं. और इसलिए आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे, हमारी नामधराई ना रहे. यहाँ पर जिस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, अंग्रेजी में लिखा है that we may not longer suffer derision. हम अपने जीवन में इस नामधराई को खत्म करना चाहते हैं. लोग हमारी ठट्ठा करते हैं, लोग हमारे लिए कहते हैं कि देखो ये उस जाति के लोग हैं जिसको मूसा की अगुवाई में मिस्र से परमेश्वर यहाँ ले आया, और अब ये हार गए और नबूकदनेस्सर इनको बंधुआई में ले गया. और अब कुछ सालों के बाद ही प्रभु का दास अपने आप को कहता है, नहम्याह आया है, ये सब कुछ को पूरा करेगा, ठीक करेगा. ये उनके लिए एक रिप्रोच था, उनके लिए एक नामधराई थी, एक डेरिशन था. और नहम्याह ने कहा कि हम अपने इस नामधराई को दूर करना चाहते हैं. जब लोगों के जीवन में काम होने लगता है, जब लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं, जब लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर वास्तव में अपना काम करता है, तो नामधराई समाप्त होती जाती है धीमे धीमे करके. कितनी गवाही इन दिनों हम देख रहे हैं. इस कोरोना वायरस के संक्रमण के दिनों में शुरू में बहुत से लोगों ने जिन्होंने विरोध करा, अब घुटनों में दुआ कर. हमारे देश में नहीं, लेकिन विदेशों में अगर आप देखें, जो हमारे न्यूज़ के अंदर आ रहे हैं, फेसबुक में मैसेजेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने लोग घुटनों में आकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, और उनमें से कितने विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर आप हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी गलती हुई, हमारे लोगों से गलती, प्रभु हमें क्षमा करें, हम अब शुद्ध करें, प्रभु पवित्र करें. पांचवी बात,
18वां पद, फिर मैंने उनको बताया, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई है, कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि किस प्रकार से मुझ पर हुई है, कि राजा ने मुझे से क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांधा। यह सुनकर हेरोदी संबलत और तोबिया नामक राज कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशम नाम एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तू जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? कौन सा राजा? जो फारस में बैठा है, जिनके अधीनता में ये लोग हैं। क्या तुम बलवा करोगे? कभी कभी ऐसा होता है, वे लोग जिनके मन में कोई बोझ नहीं होता है, जो बेगार में रह करके समय बर्बाद कर रहे हैं, उनकी खिलाफत करते हैं जो खिदमत कर रहे हैं। और अगर उनके बरगलाना में हम आ गए तो सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन सच्चा विश्वासी, सच्चा व्यक्ति वो है नहम्याह के समान, जो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बोलते रहे, बोलने दो, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक बोल ही रहते ही और आगे बोलते रहेंगे, हमें तो अपना काम करना है। कलीसिया के पास प्रभु ने मिशन दिया प्रचार का, उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने का जो अंधकार में है। और इसी समय कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं, भैया इतनी सदियां निकल गई, इतना समय निकल गया, अब तक तो कुछ नहीं है, तुम क्या कर लोगे? वहां पर उन लोगों को अपने आप को दृढ़ करना और जानना है, जैसे लिखा है भजन 40:10 में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ। और जब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के कार्य होने लगते हैं, परिणाम आने लगते हैं, तो वो शांत हो जाते हैं। हमेशा हुआ कि जो लोग विरोध करते शुरू में, आगे चल करके या तो छोड़ के भाग जाते हैं या पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने झुकते हैं, कहते परमेश्वर आप हमें क्षमा करें। इस पांचवी बात के अंदर बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर नहम्याह इस बात को कहता है कि मैंने उनको बताया, किनको? उन लोगों को जो वहाँ पर थे, कई जो ठट्ठा कर रहे थे, उनमें से मिले हुए थे, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हम पर कृपा दृष्टि की हुई है और राजा ने नहम्याह पर क्या क्या बातें उससे करी है। और इसलिए नहम्याह ने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, उस काम को करें जिस काम को करने में अभी तक सोचा नहीं लोगों। कई पीढ़ियों, कई साल निकल गए, लोग ऐसे ही पड़े थे, गरीब लोग थे, क्योंकि जो रईस लोग थे, राजघराने के लोग थे, उनमें से बहुतों को तो ये नबूकदनेस्सर बंदी बना के ले गया और वहाँ रखा था उनको, और ये भी उनमें से एक था, उनके बच्चों में से एक था। लेकिन नहम्याह को जब बातें पता लगी तो वो आया अपने दल के साथ, उसने कहा कि हम यहाँ पर उस काम को करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बुलाया। छठवीं बात, पद 20, तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, किनको? जो उसके विरोधी थे। क्या कहा? स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, न हक और न स्मारक होगा। उसने उनको साफ साफ बता दे कि तुम जो हमारी खिलाफत कर रहे हो, इस बात को समझ लो अपने दिमाग के अंदर कि इस काम को हम रुकेंगे नहीं। जिसके लिए आए हैं, जिसके लिए ईश्वर ने मुझे वहाँ से भेजा यहाँ, मैं और मेरे मित्र इस काम को शुरू करेंगे, इसको पूरा करेंगे। लेकिन जब ये पूरा हो जाए तो ध्यान रखना, उस कार्य में, उस बड़े काम में ना तक तुम्हारा भाग होगा, ना कोई हक होगा और न कोई स्मारक तुम्हारे लिए बना होगा। इसको तुम ध्यान रखो। और कई बार हमें उन लोगों को बताना पड़ता है, हम तो खैर पश्चाताप की बात करते कि प्रभु पास लौट आओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि व्यवस्था के मानने वाले ने कह दिया कि अगर तो हमारा सहयोग नहीं कर सकते और लोगों को बरगला रहे हमारे खिलाफ, तो ध्यान रखना जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। नहम्याह मानो इन सब कामों को अपने दर्शन में देख रहा था, किस प्रकार से दीवार बन जाएगी और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वो कहता जब ये सब कुछ हो जाएगा तो तुम में से किसी का इसमें कोई भाग नहीं होगा। He was determined to talk with these people that when this work is completed, there will be nothing
left for you, and there will be nothing which will give you some name and fame, because you have ridiculed us and you have looked down at us. 7वीं बात, 3रा अध्याय नहम्याह का पहला पद। तब एलियाशिब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी बनाया, और हम्या नामक गुम्बद तक वरन हननेल के गुम्बद के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की, और उसके आगे यरीहो के मनुष्य ने बनाया, और इनसे आगे इमरी के पुत्र जक्कूर ने बनाया। Now that's a systematic work, and who had divided this work? Definitely Nehemiah. He had divided this work among them. और उसने उनको बता दिया कि जो काम तुम्हें करना है, ये एक के बाद एक, सारा काम ये नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने लोगों को बुला करके काम बांट दिए। He gave them their task one by one, and he expected that each one will do their work. कलीसिया के अंदर यही कार्य है। हर एक कार्य प्रभु के दास नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। इसलिए जो कार्य महिलाओं के बीच में होना वो महिलाएं करती हैं, जो कार्य जवानों के बीच में होना वो जवान करते हैं, जो कार्य बच्चों के बीच में होना वो टीचर्स और महिलाएं करती हैं जिनको ठहराया जाता है, और जो कार्य और लोगों के लिए होना है उनको उन लोगों के सुपुर्द कर दिया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वर्क। हर एक को उनके समझ के अनुसार, बुढ़ाट के अनुसार और उनके जीवन के गुण के अनुसार उनको कार्य बांटा जाता है और एरिया दिया जाता है कि तुम्हें यह कार्य। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लिखा है कि रीड दिस ईयर चैप्टर 3। Then Elishab the high priest rose up with his brothers the priest, and they built the sheep gate. एलीशिब महायाजक अपने भाई याजकों के साथ कमर बांधकर खड़ा हुआ और उन्होंने भेड़ फाटक को बनाया। They consecrated it, let its door. उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया। मैंने उनको बता दिया था कि इस काम को पूरा करके तुम्हें इसको प्रतिष्ठित करना है ताकि काम लोग आते जाते रहें, और इसके बाद आगे भी काम होता जाएगा। इसके बाद आगे लिखा है, और हम्या नामक गुम्मद तक वरन हनलेल के गुम्मद तक के पास उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उसके आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया, और इनसे आगे इमरी के पुत्र जक्कूर ने बनाया। और मछली फाटक को हस्सना के बेटों ने बनाया, और उन्होंने उनकी कड़ियाँ लगाई और उनके उसके पल्ले और ताले और बेड़े लगाए। इससे आगे मरेमोत ने जो हिकोस का पोता उरिया का पुत्र था मरम्मत की। इससे आगे शल्लुलाम ने जो मशे जले जज बेल का पोता और बेरेक्या का पुत्र था मरम्मत करी। और आगे बाना के पुत्र सदोक ने मरम्मत की। इसके आगे तकाइयों ने मरम्मत की, परंतु इसके उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर बना लिया। यहाँ पर हम सिस्टमेटिक कार्य को देखते हैं। Dear friends, we see the systematic work. And Nehemiah was so systematic, he divided the work among them, and he said, "You have to do his work." And they did it with all enthusiasm and all happiness. इन्होंने इस काम को करा जो उनको दिया गया था नेहमिया के द्वारा, और उस काम को करने के लिए उनके मन में कोई बुड़बुड़ाहट नहीं पाए। मित्रों, आज इस लॉकडाउन की स्थिति में बहुत से काम जो अधिक काम तो नहीं, थोड़े बहुत काम जो है मैं देखता हूँ कि पिछले 4-5 हफ्तों से हमारे बिजनेसमैन के लोग कर रहे हैं, जवान उनकी मदद कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर कोई गीत गाना चाहे तो आप में से आप गीत भी गाने लगे हैं, सोलो, डुएट और ग्रुप, और आप भेज रहे हैं। ये आपका सहयोग है, ये आपका सहयोग है। किसके लिए? उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए। और मैं ऐसे पासवानों की टीम, हम आपके आभारी हैं कि आपने इस काम को समझा है, आप प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक चलता रहे, हम नहीं पता, लेकिन एक बात हम जान गए हैं कि इस कलीसिया को बनाए रखने में, कलीसिया के लोगों को जोड़े रखने के लिए सबका सहयोग जरूरी है, सबका सहयोग जरूरी है। शुरू में हमें कुछ लोगों से कुछ बातें सुनने को मिली कि आपको नहीं पता कि
144 क्या होता है, वो धारा क्या होती है, तो हमने कहा हमें पता है। और अब उन्होंने करीब करीब 2 महीने हो रहे, उन्होंने देखा कि नहीं सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है, तो हम एक साथ प्रभु के काम को बढ़ा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम चुपचाप अपने घरों में बैठे रहते और कहीं तो भूल ही जाते कि हम इस चर्च के सदस्य, हम कहीं और जाने लगते, आसपास उनके लिंक को देखने लगते, उनके प्रोग्राम को देखने लगते यूट्यूब पर। लेकिन प्रभु ने बातचीत करी हम लोगों से, हम जो पास्टर टीम है, खासकर मुझे, और हमने कहा कि लोगों को जोड़े रखो। केवल रविवार को आराधना की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद भी हर रोज ऐसे बाइबल स्टडी करो। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और हमारे कलीसिया के कुछ लोग हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने कहा पादी साहब हम आपके साथ खड़े पर काम करें, ताकि हमारी कलीसिया बढ़ती चली जाए और हर एक क्षेत्र में हम लोगों की मदद कर सके। आप कहीं पर भी क्यों ना हो मेरे मित्र, चाहे इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के हों, चाहे हिंदी के हों या नेपाली के हों। फ्रेंड्स, वेयरएवर यू आर टुडे, you may be of English congregation, you may be of Hindi congregation, you may be of Nepali congregation. God has given to your pastor and the pastoral team the revelation, the spiritual insight that you feel your need inner side. That's why we are having the Bible study. Whatever we can do, we are doing our best. And there are people now who are connected with us in prayer, and that we are doing in the chain of prayer every night from 10 to 11 o'clock. Most of us, you are praying, and may God bless all of you. This is what we see here. Nehemiah distributed the work, and people were always very happy to be involved in the task that God had given to them. Now we see the eighth thing, the eighth point that is very clear here. Now I like to read Nehemiah chapter 4 and from verse 9. Nehemiah chapter 4 verse 9. परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरवे ठहराए. And we prayed to our God and set a guard as the protection against them day and night. Day and night. But what was the reason? क्यों उन्होंने ऐसा करा? क्या कारण? अगर आप देखें, if you read this, the reason why they did it, why they were ready for any type of battle, because they knew that these people are going to harm us. The reason is here. If you read chapter 4, verse 7 and 8. जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अमोनियों और अस्दोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उनमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना. There are people opposing the good work, and not only in this generation but all the generation. When people of God have done good work, they have faced severe opposition. और सबों ने एक मन से गोष्ठी की और जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाली. These people जिनके नाम ये लिखे हैं ना, संबलत, तोबिया और जो अरबी लोग थे और अमोनी लोग थे और अस्दोदी लोग थे, ये शहरपनाह के इस काम को देख नहीं सकते कि ऐसा दीवार फिर से बनाई जा रही है, शहरपनाह बनाई जा रही है, और उन्होंने इसका विरोध करा और लड़ना चाहते. उन्होंने लिखा कि चलो हम यरूशलेम में लड़े और उनमें गड़बड़ी डालें. But when Sanballat and Tobiah and the Arabs and the Ammonites and the Asdodites heard that the repairing of the wall of Jerusalem was going on and that the branches were bringing to be closed, breaches were bringing to be closed, they were very angry. They were annoyed, and they all plotted together to come and fight against Jerusalem and to cause confusion in it. यही तो होता है ना, शक्ति से अगर हम ना रोक सके तो उनके मन में कंफ्यूजन आता है. आज भी ऐसा ही होता है. आज बहुत से लोग प्रभु के पास आना चाहते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं उन लोगों को जो इस काम को कर रहे हैं कि भाई क्या मिलेगा, तो अपना काम करो जाके. और लोगों को बरगला देते हैं, ना वो खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं. और यहाँ यही सिचुएशन है.
यही यहाँ पर हम बात को देखते हैं कि ये जो जिनके नाम दिए गए हैं, संबलत और तोबिया और बाकी लोग, इन्होंने कहा कि या तो हमको लड़के हरा दें जो नहीं कर सकते थे, और नहीं तो हम उनको कंफ्यूज कर दें, उनको बगला दें इस प्रकार से कि आप आपस में लड़के इस काम को बंद कर दें। लेकिन परमेश्वर का काम जो परमेश्वर के समय में और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा किया जाता है, उसको परमेश्वर पूरा करता है। इस बात को ध्यान रखिए। और हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे परिवार के अंदर भी अगर ऐसी कोई बात है जिसको हम करना चाहते हैं, तो उसके सामने ठहर जाएं। परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हमें उस काम को पूरा करने में हमारी सहायता करेगा। 8वीं बात, परंतु यह 9 पद नहम्याह के 4 अध्याय। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पैरवे ठहरा। दिन रात, मैंने पहले ही कहा था, 9वां जो ये हमारा 8वां जो पॉइंट है, क्यों उन्होंने पैरवे ठहरा? क्योंकि उनको इनका डर था। सांसारिक रूप से हमें हमेशा सावधान होने की आवश्यकता है। और चूंकि हम आत्मिक लड़ाई में हैं मित्रों, संत पौलुस कहते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के 10 से लेकर के 18 पद तक कि हमारा ये मलयुद्ध जो है ना, संसार की नहीं पर आसमान के उन ताकतों से है जो हमारी आत्मा को पराजित करना चाहते हैं। और इसलिए वहां पर कई बातों का जिक्र है कि हमें इन बातों से अपने आप को लैश करने की आवश्यकता है, अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, ताकि हम शैतान के युक्तियों का सामना कर। मैं चाहूँगा कि इनको पढ़ी दें यहाँ पर, इफिसियों उसका 6वां अध्याय निकालें मेरे साथ। इफिसियों उसका 6वां अध्याय, जहाँ संत पौलुस आत्मिक लड़ाई की बात करता है, आत्मिक युद्ध की बात करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से पौलुस ने समझाया कि हमारा जो मलयुद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, पर शैतान की ताकतों से है जो आसमानों में है। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारे मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार का अंधकार के हाकिमों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में उसका सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। दी experience of warfare that today you are in front is very important. St. Paul says, Ephesians chapter 6 verse 10 onward, finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of devil. For we do not wrestle against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in heavenly places. And our warfare, friends, today is not what we see. Even this coronavirus is there. And that's why we are living in our home. We are not living outside. We are not going. We are not leaving our home. We are continues to be there for last 54 days. It's a real credibility for all the children even. Adult can stay with the children. The whole of their summer leave is gone, and they anticipate now to go to school, and then there will be another I think leave for some time. Anyhow, we don't anticipate the thing that are seen today. This will be there, but the more important than all these things is spiritual warfare, where we need to prepare ourselves. That's why you are praying. That's why some of are fasting. That's why some of are doing Bible study. That's why some of are reading the Bible day and night, so that they understand, perceive the deep meaning of the Word of God in our life and for our life as a church, as a community of Jesus Christ. And so we are in a warfare condition as it was in the time of Nehemiah. And then they said, verse 10 of chapter 4, परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हम से नहीं बन सकती।
हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वो काम बंद ना कर दे, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा. Now some of these people among Jews also who were supporting Nehemiah became little hopeless. Lethargicness came in their mind. They said, no, we need to little bit think, because these things are very, very hard. How to do? Verse 12. फिर जो यहूदी उनके आस-पास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों में 10 बार आकर उन लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए. इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां, धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबके नीचे के खुले स्थानों में घराने अनुसार बैठा दिया. तब मैंने देखकर उठा, रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो. प्रभु जो महान अभयोग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटियों और बेटों और स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना. Now they prepared themselves. They knew that anytime anything can happen, and so Nehemiah provided them all the armament that were needed during those days to fight a battle. And what he did, 13 verse. So in the lowest parts of the space behind the wall in open places, I stationed the people by their clans with their swords, their spears and their bows. And I looked and arose and said to the nobles and to the officials and to the rest of the people, do not be afraid of them. उनसे घबराओ मत. और आज प्रभु के दास होने के नाते, as a servant of God, as your pastor, I tell you, prepare yourself for the spiritual warfare. Let the word of God be with you. And what are the arms you want to carry? The word of God says here, Ephesians again chapter 6 and 13 onwards. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes of your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and sword of the Spirit, which is the word of God, praying all times in spirit with all prayers and supplication. और यहाँ साफ लिखा है पौलुस क्या कहते हैं कलीसिया के लोगों को. इसलिए परमेश्वर 13 पद 6वां अध्याय इफिसियों का, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता से अपनी झिलम पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीर को बुझा सको. और आगे लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन ले लो. हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो. इसलिए हम प्रार्थना करें. Chain of prayer is going on since last 54 days now. And most of us are involved in that, and you see the importance of your prayer. We will invade, we will defeat the power of darkness, and when your spirit comes out as victorious, your physical body will be victorious. God will take care of you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा अगर आप सचमुच में अपने आप को इन सब बातों से लैश करते हो, ताकि शैतान की सेना, शैतान की ताकतें हरा दी जाए, और प्रभु का नाम ऊंचा उठाया जाए, प्रभु के नाम को महिमा मिल सके. हमने 10वीं बात देखी जो प्रभु आज हमसे करना चाहता है, और अब हम एक और बात को देखेंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे. मैं सोचता हूँ ये वो बात है जहाँ पर
हम इस बात को देखते हैं कि वो कार्य जिसको वो करना मांग रहे थे पूरा हो गया. And we read here the 10th actually. We saw the 9th one. The 10th point is, and that is found in Nehemiah chapter 6 verse 15. Nehemiah chapter 6 verse 15. And what is that? So the wall was finished on the 25th day of the month Elul in 52 days. And when all our enemies heard of it, all the nations around us were afraid and fell greatly in their own esteem, for they perceived that this work had been accomplished with the help of our God. यहाँ देख लीजिए आप मेहरबानी से 10वें बात को देख लीजिए, जो अंतिम बात है. यहाँ लिखा है 15वां पद 6वां अध्याय नेहमिया का. एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई. उन तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम विरोध के बावजूद प्रभु के दास नेहमिया के अगुवाई में इन्होंने 52 दिन के अंदर इस शहरपनाह को बना दिया. जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए. ना केवल शत्रु डरे, लेकिन सब लोग डर गए जो उनके आसपास रहते थे, और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है. Now they knew, in spite of all our confusing statement, in spite of all our rebelliousness against them, they could complete the task. क्योंकि कार्य लिखा खुद कहते हैं यहूदी नहीं, लेकिन वो उनके शत्रु कहते हैं, जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर पर से हुआ है. And dear friend, this is what I am to talk to you this evening. Nehemiah's story and all these 10 points are important. You know that all the work God has given us, maybe when we are coming to church, we did not realize. But now, since we are in lockdown position, we are in our home, we are on our knees. हम अपने घुटनों में दुआ कर रहे हैं, और परमेश्वर इस काम को पूरा करेगा, क्योंकि लड़ाई जो है परमेश्वर की. The battle is not ours but of the Lord. इसी बात को दाऊद राजा ने कहा था जब गोलियत के सामने खड़ा. उसने कहा, गोलियत तू मेरे सामने भाला सांग तलवार लिए आता है, मैं तेरे पास आता हूँ यहोवा के नाम से, क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं पर यहोवा की है. और उसने थोड़े क्षणों के बाद गोलियत को मार गिराया. आज आपके जीवन में चाहे कितने बड़े बड़े गोलियात हों, बीमारी के रूप में, तंगी के रूप में, परेशानी के रूप में, और कठिनाई के रूप में, मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई परमेश्वर की है. उसकी तरफ देखिए, हताश मत होइए, निराश मत होइए, वो आपको जय प्रदान करेगा. और हम इस स्टडी के लिए, इस अध्ययन के लिए जो नेहमिया के जीवन से हमने देखा, प्रभु का धन्यवाद करते हैं. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आपके दास नेहमिया के लिए प्रभु, जिसने अपने जीवन काल में उस काम को पूरा करा प्रभु. और इतिहास में हम आगे देखते कि इन सब को करने के बाद वो वापस गया फारस, और थोड़े समय के बाद फिर से लौट आया. उसने यहूदी लोगों को मजबूत करा. उसने कहा कि तुम साबत दिन को मनाओ, जो 7वां दिन है, और तुम्हारे लड़के उनके लिए गैर यहूदी लड़कियों को मत लाओ. अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा. हम इस बड़े काम के लिए प्रभु जो नेहमिया ने उस समय करा प्रभु, आज से लगभग 2500 साल पहले आपका धन्यवाद करते हैं. और उसके बाद नेहमिया के बाद एजरा ने उस काम को करा प्रभु, उसको आगे बढ़ाया, जो हम कल इसके बारे में देखेंगे, एजरा के बारे में. प्रभु हम प्रार्थना करके इन बातों को हम समझें और इनके द्वारा आपकी महिमा स्तुति हो सके. हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें. जो वचन का बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ ना जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे, उससे फल उत्पन्न हो, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना. इस धन्य कलीसिया पर, एपोस्टल मैथोडिस्ट कलीसिया पर, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली कांग्रेगेशन पर आपकी आशीष पाई जाए. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन.
कुछ सूचनाएं हैं जिनको हम याद रखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं इन समयों के लिए जो प्रभु ने दिया है। कल इसी समय शाम को 7:30 बजे हम प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे और हमारा विषय होगा एजरा। एजरा जो प्रभु का दास था और उसने नेहमिया के बाद उस काम को यरूशलेम में और यहूदिया के अंदर जारी रखा। मैं चाहूँगा कि आप इसको फॉलो करते रहें और इस लिंक को आप खोल लें 7:30 बजे, ताकि आप इस अध्ययन में भाग ले सकें और अपने मित्रों को बुलाएं। हम सब इसके साथ एक साथ मिलकर अध्ययन करना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रभु ने चाहा तो इस शनिवार को भी कुछ लोगों को दिया जाएगा, कुछ मदद दी जाएगी हमारे चर्च के अंदर 10 या 10:30 11 बजे। और अगर आप उसके लिए कुछ देना चाहते हैं तो मेहरबानी से मिस्टर जेम्स अमलिक और मिस्टर सैमुअल जॉली सैमुअल संपर्क करें और वो आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे आपको क्या करना है। और ये सारा हिसाब किताब रखा जा रहा है मित्रों। जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो सब कुछ नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाएगा और साथ ही साथ पादी साहब का एक धन्यवाद का पत्र भी होगा जो आप सबों के लिए होगा जिन्होंने डोनेशन दिया दे रहे हैं। इसके साथ ही हम धन्यवाद देते हैं हमारे मिस्टर अलेक्जेंडर विल्सन के लिए, उनकी टीम के लिए जो छतरपुर के एरिया में रहते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं। प्रभु उनकी सहायता कर उनको आशीर्वाद। एक और ख़ास बात जो आप कर रहे हैं, हमने अपने एपोस्टल मैथोडिस्ट चर्च के व्हाट्सएप में अपने चर्च का अकाउंट नंबर दे रखा है, कोड नंबर दे रखा है जो हमारे कैनरा बैंक का है या अमेरिका का। अगर आप नेट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें और अपना हिसाब रखिए अपने पास, ताकि जब सब कुछ सामान्य हो जाए तो उसका मिलान करके जो हमारे चर्च के अकाउंट में आ रहा है या आएगा आपको रसीद दे दी जाएगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। चौथी बात और आखिरी बात, हम प्रार्थना करते रहें हमारे देश के लिए। हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण और तमाम उन लोगों के लिए जिनको अधिकार दिया गया है। हमारे पुलिस के लिए प्रार्थना करें, हमारी सेना के लिए प्रार्थना करें और तमाम उन लोगों के लिए, ताकि जो दुख में है, परेशानी में है, उनकी मदद की जा सके। हम प्रार्थना करें अपने कलीसिया के लिए, मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हमारे एक DSS के लिए, हमारे पासबानों के लिए और दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एक कलीसिया के लिए, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो। प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे और आप निरंतर इन सब के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करते रहें। आखिर में हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि कब विश्वास योग्य है और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो कुछ हमने सुना उस पर बने रहें, ताकि हमारे जीवन, हमारी सेवकाएं आपको पसंद आए। कलीसिया के एक एक जन को प्रभु, एक एक बुजुर्ग को, एक एक बच्चे को, एक एक जवान को, एक एक माँ बाप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हिंदी, इंग्लिश, नेपाली कांग्रेगेशन प्रभु इस बड़ी कांग्रेगेशन को संभाले, ताकि कलीसिया में तरक्की करती जाए। प्रभु आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे लोगों के सहयोग के लिए। प्रार्थना करते इसी प्रकार से हम बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवन, हमारी सेवकाएं आपको पसंद आए। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाज़त शराफत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ with the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit, rest and abide with all of us now and forever. Amen. Jesus Lord, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी सहायता करे, को आशीष दे, स्वस्थ रखे, शांति में रखे और आपके साथ साथ बना रहे। शुभ रात्रि, जय मसीह की। धन्यवाद।